राम सीताराम 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 सीताराम। सच्चिदानंद भगवान की बोले, सियावर रामचंद्र भगवान की बोले, श्री हनुमान जी महाराज की बोले, पावन अयोध्या धाम की बोले। कथा जो सकल लोकहितकारी और सोई पूछन चाहे सेले कुमारी कि धन्य धन्य, दो बार कहा धन्य धन्य गिरिराज किशोरी और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। ओम न तत्र सूर्यो भान्ति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तम् अनुभान्ति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। आज हमारी माता जी, जिनके पूर्ण प्रताप से ये भगवान की कथा हम सबको प्राप्त हो रही है, जिनके दोनों सुपुत्र उनके एक संकेत को आदेश मानते हैं, श्रद्धेय माता जी श्रीमती प्रेमवती गुप्ता जी, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 80 के ऊपर हैं, लेकिन गुरुदेव से इतना अनुराग है, आप देख रहे हैं उनके शरीर की गति नहीं है कि वो चल सकें, लेकिन गुरुदेव के चरण रज पाने के लिए पूरा परिवार उनको लेकर के व्यासपीठ की ओर, और बहुत भक्तिमती हैं, बहुत भक्तिमती हैं। आप अभी भी इस अवस्था में भगवान के कपड़े नित्य सिलती हैं। उनका एक ही शौक है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने भगवान को श्रृंगार दें, उनको सजाएं और उनके भाव में रहें। और उन्हीं का पूर्ण प्रताप है कि आज इस परिवार की प्रतिष्ठा लखनऊ के गणमान्य लोगों में होती है। ये माता जी की कृपा है, गुरुदेव की अनंत करुणा का प्रतिफल है कि पूरा परिवार एक भाव से लगा हुआ है। साथ में सभी लोग आए माता जी के साथ में, आलोक भैया, अनुराग भैया, सीमा जी, संध्या जी, और अनुराधा जी, अलका जी, अर्चना दीदी, और उत्कर्ष जरूर आए। आगे रहे उत्कर्ष उत्कर्ष थोड़ा पीछे रहते हैं, संकोची हैं, सेवा में रहें गुरुदेव की। सभी लोग, ये एक सुंदर सी माला है भक्त की, जो गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप आज सुवासित है और प्रकाशित है। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विस्मृतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसु परेणनाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोके सुपरांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युग। हरि ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको नमन। कहते हैं, एक कहावत है कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना हमेशा स्वर्ण ही बनता है, आभूषण ही बनता है। इसी तरह से अगर गुरुदेव कभी बीच में हम लोगों को डांट देते हैं तो हम लोगों को सोना बना रहे हैं, और यही उनके हमेशा विचार रहते हैं। उनका अन्यथा कोई मतलब नहीं होता है। वो ये था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही हमको हमारे शास्त्र ने भी सिखाया है कि अगर हमको सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा है, तो उस पे गुरु के या अपने भगवान के प्रति कई संशय नहीं होना चाहिए, तभी हमारा उद्धार है। और नहीं तो हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंच पर समुपस्थित परम आदरणीय सनातन श्रुति जी, परम प्रेमास्पद प्रमोद दास जी महाराज, आज सोच रहे थे इनसे सुनेंगे कुछ, लेकिन फिर किसी दिन सुनने को मिलेगा। समुपस्थित सभी संतजन, आत्मस्वरूप सभी श्रोता बंधु, भगवान श्री राम जो स्वयं ज्ञान के स्वरूप हैं, अपनी लीला करते हुए लक्ष्मण जी के साथ माँ भगवती सीता की खोज कर रहे हैं। खोज रहे हैं, इसका एक अगर कोई अर्थ ऐसा निकाल ले कि उनको पता नहीं है, फिर जब पता नहीं है तभी तो खोज है, और पता अगर होता तो खोज क्यों होती। और अगर कोई ऐसा अर्थ करे कि भगवान को पता नहीं है तो भगवान की भगवत्ता में बाधा पड़ जाएगी। हम भगवान को वह स्वरूप समझते हैं जैसे सूर्य में अंधकार नहीं है, सूर्य प्रकाश नहीं देता बल्कि प्रकाश स्वरूप है। किसी को प्रकाश नहीं दे रहा, वो अपनी महिमा में विराजमान है, उसकी उपस्थिति मात्र से अंधकार गायब हो जाता है।
जैसे हम कहें कि सूर्य प्रकाश दे रहा है तो उसमें क्रिया को हम जोड़ रहे हैं, क्रियापद जोड़ रहे हैं। वहां क्रिया नहीं है, वो अपनी महिमा में विराजमान है। ऐसे अपना आत्मा, अपना भगवत स्वरूप वो ज्ञान स्वरूप है, वहां अविद्या का कोई लेश मात्र नहीं है। ऐसा कभी ना समझें कि भगवान को पता नहीं है। भगवान को सब पता है और फिर भी वो व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, इसी का नाम हो गया लीला। लीला मतलब होता है कि हम जानते हुए भी, समझते हुए भी कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे एक प्रेम रस का संचार हो, एक आनंद का संचार हो। घर में शायद आप लोगों ने कभी खेला हो, छोटे बच्चे के साथ में लुका छिपी का खेल खेला करते थे। हाँ, लोगों ने तो भजन बना डाला, कन्हई मुझको ढूंढो तुम गोपाल, मैं तुम्हारी खोई हुई गैया, ऐसा भजन भी बना डाला। तो जब एक भाई और बहन दोनों खेल रहे हैं कमरे में, तो वो एक जगह पर जाके छुप गई सोफा सेट के पीछे। तो उसको भी पता है और भाई को भी पता है, और फिर भी वहां ढूंढने का नाटक होता है। इधर ढूंढेगा, उधर ढूंढेगा, कहाँ हो। तो उस समय जो ढूंढने का नाटक हो रहा है वो क्या है? उसका नाम है लीला। उससे आनंद है, प्रेम है। हम पूछे क्या हो रहा है तो भाई बहन कहेंगे हम खेल रहे हैं। ऐसे ये भगवान की क्रीड़ा है, भगवान का लीला है। हम राम लीला कहते हैं, कृष्ण लीला कहते हैं। भगवान में अज्ञान का नामो निशान नहीं, ये तो पहले ध्यान रखना आप। क्योंकि जैसे हम कहेंगे भगवान मां सीता की खोज कर रहे हैं, तो तुरंत चित्त में ये वृत्ति ना आवे कि उनको पता नहीं। सब पता है और फिर भी वैसा व्यवहार कर रहे हैं। किसके साथ हैं? लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं, भगवान राम ज्ञान के स्वरूप हैं और लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों प्राणी का परम कल्याण करने वाले हैं, बशर्ते भक्ति से रहित ना होवें। भागवत का सिद्धांत आपने सुना होगा। भागवत में शुरुआत में वर्णन है कि भक्ति देवी रो रही थी, कारण ज्ञान और वैराग्य दोनों अशक्त थे, असमर्थ थे। तो जब तक ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे जीवन में, तब तक भक्ति देवी असहाय हैं, दुखी हैं, प्रेम दुखी होगा। रावण को भक्ति चाहिए, रावण को भक्ति, ऐसा कोई नहीं जिसको प्रेम ना चाहिए। कोई एक आदमी बताओ जिसको प्रेम ना चाहिए? हाँ? अरे जंगल में भी चला जाएगा आदमी ना, तो एक कोई जीव पशु को पाल करके फिर उससे प्रेम करेगा। कुछ नहीं तो कोई महात्मा होगा ना, तो दरवाजे पर तुलसी का पेड़ लगा के उससे प्रेम करेगा। प्रेम के बगैर आप रह नहीं सकते हो। वही जब प्रेम शुद्ध स्वरूप में हो जाता है तो हम उसको भक्ति कहते हैं। मां भगवती सीता, उनको शांति भी माना है, भक्ति भी माना है। शांति और भक्ति दोनों माना है। खो गई है भक्ति, और खो गई है तो ज्ञान वैराग्य दोनों विलाप कर रहे हैं। आप भागवत का सिद्धांत मिला लो, तीनों साथ चाहिए, भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी। तीन में से अगर कोई एक की कमी होगी तो मन में अशांति होगी। रावण को भक्ति चाहिए लेकिन वैराग्य नहीं चाहिए, यही है ना। अगर तीनों को ले जाता लंका, तो जो व्यक्ति कैलाश को अपने हाथों पे उठा सकता है, ये तो सुना है ना, कैलाश को उठा सकता है, वो व्यक्ति चाहता तो पूरा दंडकारण्य जहां पर भगवान पंचवटी में वास कर रहे थे, उस पूरी पंचवटी को उठा करके ले जाता, लंका में रख लेता। क्या हुआ?
हाँ, राम जी झोपड़ी में बैठे हैं, लक्ष्मण जी बगल में बैठ के धनुष बाण पहना कर रहे हैं, सीता जी भी विराजमान है, पूरा कुटिया उठिए उठा के ले जाता। तो वो फिर से वो कोई ना कोई तांडव स्तोत्र की रचना कर देता वो, जटा कटा संभ्रमम, हाँ फिर से कर लेता। लेकिन उसको वैराग्य नहीं चाहिए, और ज्ञान तो कहता है मेरे पास बहुत है। हाँ, अरे 10 सिर माने 4 वेद और 6 शास्त्र, जिसको 10 चीजों का ज्ञान हो उसी को हम कहते हैं 10 सिर वाला। हमारे भीतर 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान है, 4 और 6 10। हाँ, अगर ऐसे सिर लगा दिया जाए तो कैसे चलेगा? सिर एक ही है, ज्ञान वो कहता है मेरे पास बहुत है। भक्ति चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए, बस यही गड़बड़ी है। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज किसी के घर पे कथा सुना रहे थे, हमने भी घर में कथा सुनाई है एक बार दिल्ली में, अशोक विहार में। घर में केवल परिवार के लोग बैठते थे, 10 लोग, ज्यादा नहीं, 10 से कम ही थे। उनको भागवत कथा सुनाई महाराज। एन.के. अग्रवाल करके रिटायर्ड IAS रहे हैं, और नैनी में कोई कंपनी फैक्ट्री वैक्ट्री है उसका सब रहे हैं, सब उसमें रहे, BSNL वगैरह में रहे हैं सब। उनको सुनाई मैंने बिठा के, घर में सुनाई उनके। तो कई बार संत लोग ऐसे सुनाते हैं। पूज्य पाद स्वामी जी अखंडानंद भागवत सुना रहे थे, तो जब कथा सुनावे तो वो तो अखंडानंद महाराज ज्ञान की बातें, तो जो घर की एक माता जी थी, उन्होंने महाराज श्री से अलग से कमरे में कहा, महाराज हमारे बच्चे भी बैठते हैं आपकी कथा में, इतना वैराग्य की बात मत सुनाओ। ठीक है आलोक कि नहीं? न सुनो फिर। हाँ? फिर तो पुष्टि भी बैठी है, प्रीति भी बैठी है, उज्जवल भी बैठे हैं, तो हाँ? मां भगवती सीता को ले गया है। आप एक दृश्य है समझो, भगवान हमेशा आप उसको याद रखना, जब जब तुलसीदास जी प्रार्थना करेंगे तो एक का वंदना नहीं करेंगे, वो कहेंगे तीनों मेरे पास रहो, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सर्वो। याद है ना, राम लखन सीता सहित, 3। भरत का नाम नहीं लिया है। हाँ, हाँ, आप तीनों, यानी भगवान राम ज्ञान के स्वरूप है, हमको ज्ञान भी चाहिए। लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप है, थोड़ा जीवन में त्याग भी चाहिए। और माँ भगवती सीता भक्ति स्वरूपिणी है, हमको भक्ति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। खोजते हुए चले हैं। हाँ, अब यही प्रसंग है, आप ध्यान रखिए इस प्रसंग में, तब हम किष्किंधा में प्रवेश करते हैं। अगर किसी के जीवन में 2 होवे और 1 ना होवे, थोड़ी कमी रह जाएगी। मान लो एक कोई ऐसा भक्त है जिसके जीवन में वैराग्य पूरा का पूरा है और भक्ति पूरी की पूरी है, लेकिन ज्ञान की कमी हो, तो कौन? हमारी ब्रज की गोपिकाएं। उनके वैराग्य की कोई सीमा नहीं है, कन्हई के लिए सब कुछ त्याग दिया है, भक्ति की स्वरूपिणी है, यथा ब्रज गोपिका नाम। कमी है तो केवल ज्ञान की। रामचरितमानस में हमारी शबरी मां है, वैराग्य पूरा का पूरा है, भक्ति पूरी की पूरी है, तो भगवान को स्वयं उनको आके दर्शन देना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है, भगवान को कहना पड़ता है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये है ज्ञान का स्वरूप। और किसी के भीतर अगर वैराग्य भी है और ज्ञान भी है लेकिन भक्ति नहीं है, तब उद्धव जी के जैसे जीवन हो जाएगा। उद्धव जी के जीवन में वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, बृहस्पति के शिष्य थे वो, लेकिन भक्ति जरूरत नहीं। तब भगवान ने उनको भेजा गोपिकाओं के पास, जाइए।
तीनों चाहिए, तीनों, ज्ञान वैराग्य भक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति। आप ये सिद्धांत आप याद रखना। तो ज्ञान वैराग्य हनुमान जी को मिल गए हैं ना, कंधे पर बिठाया, ज्ञान वैराग्य को बिठाया, लेकिन अभी भक्ति नहीं मिली है। तो अभी सीता की खोज के लिए यात्रा उनकी बाकी है। जब मां भगवती सीता आशीर्वाद दे देंगी तब भीतर से दिल से निकलेगा, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। कृत कृत्य माने जो करना था हमने कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। सुग्रीव ने डर के कहा, हनुमान जाओ, धारी बट रूप देख तय जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई, पठये बाली हो ही मन मैला, भागव तुरत तजऊ यह सैल। ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जाओ। देखने में वीर लग रहे हैं, धनुष बाण लिए हैं, अतुलित बल वाले दिख रहे हैं। ये दो हैं, लेकिन क्योंकि कुछ दिख रहा है कि उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, धनुष बाण है, इसका मतलब वो क्षत्रिय लगते हैं। धनुष बाण रखने वाला क्षत्रिय होगा। और बहुत एक और क्षत्रिय उस समय का जो अपने धर्म का पालन करता था, वो स्त्री और ब्राह्मण पर कभी हथियार नहीं चलाता था। अबध्य होते थे, अबध्य। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता था, ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी सजा होती थी। अश्वत्थामा का वध नहीं किया गया था, उसकी मणि निकाल करके छोड़ दिया था। भले उसने अपराध किया था, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता था। स्त्री पर क्षत्रिय लोग हाथ नहीं उठाते थे, स्त्री सदा रक्षणीय ऐसा माना जाता था। अगर ब्राह्मण का रूप बना के जाओगे तो तुम पर प्रहार नहीं। देखो ये भी तो था ना, नहीं तो भाई बलवान है, हम भेज दें किसी को, जाओ पता करो और वही को जाके पकड़ के, और अरे नहीं, बट ब्राह्मण का रूप बना के जाओ। ब्राह्मण का रूप क्यों कहा? धारी बट रूप, ब्राह्मण का रूप बना के जाओ। और हनुमान जी ने जो आज्ञा कह करके सुग्रीव की आज्ञा का पालन किया और अपना रूप उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बदल लिया, बन गए ब्राह्मण जी बन गए। अब वो कंधे पर जनेऊ है, अंग वस्त्र ओढ़े हैं और अचला ओढ़े हैं, त्रिपुंड लगाए हैं, हाथ में माला है, गले में माला है। और धीरे धीरे हनुमान जी भगवान के पास पहुंच गए। हैं बजरंगी हैं, बजरंगी हैं कि वज्रांग हैं, जिनके एक एक अंग वज्र के जैसे हैं, वज्रांग। एक घूंसा मारा था रावण को, चक्कर आ गया था रावण को। ये युद्ध में ऐसा हुआ था, रावण ने हनुमान जी को देखा, बोले चलो आज हमारी तुम्हारी घूंसा घूंसी के हो जावे। हाँ, तो रावण ने कहा पहले हमको मारो फिर मैं तुमको मारता हूं। हनुमान जी का नहीं, हम पहले वार नहीं करते। हाँ, हम पहले वार नहीं करते, याद नहीं है तुमको? जिन मोहि मारा ते में मारे, मैं पहले वार नहीं करता, पहले तुम मारो। महाराज रावण ने घूंसा मारा हनुमान जी को, रावण ने घूंसा मारा और हनुमान जी को थोड़ा सा चक्कर आया। सावधान हुए, रावण तो रावण था, उसने कहा सावधान अब मेरा घूंसा। और फिर से हनुमान जी ने जब एक घूंसा मारा, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा, खून निकला, मरा नहीं। उसको हाँ दैवी शक्ति तो थी। खड़ा हुआ, हनुमान जी ने कहा धिक्कार है मुझको, मेरा घूंसा खाने के बाद भी तू खड़ा है तो धिक्कार है मुझको। हाँ, चल एक बार फिर घूंसा घूंसी हो जाओगे। रावण ने अपना रथ कहा उधर ले चलो, इसकी तरफ से ना। तो जिनके एक एक अंग वज्र के जैसे हैं, वज्रांग। लेकिन अब हम बोले कैसे? वज्रांग बोलना कठिन है तो हम लोग बोलना शुरू करते जय बजरंग। बजरंग
बजरंग माने, थोड़ा संस्कृत भाषा भी समझते जाओ। बजरंग शब्द हमारा वज्रांग का अपभ्रंश है, लेकिन अब तो वही जय जय बजरंग बली, हाँ जय जय बजरंग बली, वज्रांग ऐसे हमारे। अब कैसे बन गए हैं वज्रांग, बन गए कोमल, हाँ क्योंकि ब्राह्मण का रूप बनाया, हाँ ब्राह्मण का रूप बिल्कुल कोमल बन गए। और अब हनुमान जी वहां से चलते हैं। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तप बाता, कि तुम दीन देव महा को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भव, भंजन धरती भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, सियावर राम की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की। विप्र रूप धरी कापिता गयऊ। अब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के, अब वो ऊपर बैठे वहां से देख रहे हैं, उनकी नजर वहीं लगी। हनुमान जी गए। अब एक देखो क्या, अब चौपाई पर ध्यान देना, हनुमान जी प्रणाम करें, चरण छुए भगवान के कि नहीं। अब धर्म संकट हो गया ना, देखो धर्म संकट हो गया। हाँ भाई हनुमान जी तो सेवक हैं, वो तो हमेशा चरणों में बैठे रहते हैं। हाँ लेकिन अब चूंकि वो ब्राह्मण बने हैं, तो जैसा भेष हो वैसा ही व्यवहार भी आपको करना चाहिए। अब प्रणाम नहीं करते हनुमान जी। यहां गोस्वामी जी छुपा ले गए हैं, और जगह पे वर्णन आया, स्वयं भगवान ने प्रणाम किया है। इसको लिखा नहीं है यहाँ पे, हाँ हाँ भगवान ने प्रणाम किया है। क्योंकि कोई बटुक आया और विप्र आए, क्षत्रिय हैं भगवान तो प्रणाम करते हैं। और जैसे आप लोग भी कोई प्रणाम करे तो आप कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ऐसे माथ नाई शब्द देखना, माथ नाई, ऐसे है ना, कुछ लिखा है माथ नाई, फिर पूछना शुरू कर दिया माथ नाय। जैसे हम लोग किसी को प्रणाम करें तो कहते हैं ठीक है, नमो नारायण नमो नारायण। बस बहुत व्यवहार में बिल्कुल हनुमान जी का एक एक व्यवहार देखो। हाँ हनुमान जी ने सिर झुकाया, हाँ ठीक है, उनके प्रणाम को स्वीकार किया और पूछना शुरू किया। मेरे मन में संशय है। अब देखो संशय की बात चल रही परसों से, है ना, मेरे मन में संशय है, इसीलिए आपसे पूछने आया हूं। किस बात का संशय? आपको देख करके मेरे मन में संशय हुआ। पहला ये कि आप बड़े सुकुमार लग रहे हो, बड़े सुंदर, एक गोरे गोरे हो और एक सांवले सांवले हो। तुम दोनों कौन हो? आपके पास धनुष और बाण है और साथ में तलवार भी कमर में लगी हुई है, इसका मतलब आप क्षत्रिय लगते हो, क्षत्रिय होंगे। हाँ। लेकिन संशय तो ये है कि आप जटा जूट बनाए हुए हो बालों का, हाँ, अंग वस्त्र ओढ़े हुए हो, आपके गले में माला है, और ये सब देख करके हमको लगता है कि आप ब्राह्मण होंगे। अब देखो अब संशय हुआ, आपका स्वरूप देख करके हमको ब्राह्मणत्व की बात लगती है, लेकिन आपके अस्त्र शस्त्र को देख के लगता है कि आप क्षत्रिय।
अब मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि आप क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण। इसीलिए कहा क्षत्रिय रूप। क्षत्रिय के पास में अस्त्र शस्त्र होता है, ब्राह्मण के पास में उसका ज्ञान, उसका तप, उसके शास्त्र, उसका वही बल है। आपके इस शरीर को देख करके मुझको लगता है ब्राह्मण हो, और आपके अस्त्र शस्त्र को देख के लगता है क्षत्रिय हो। अब मेरे मन में संशय हो गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय। देखो आपके जो चरण है ना, चरण है बड़े कोमल हैं, और आपके चरण को देख के ऐसा नहीं लगता कि आप हमेशा जंगल में रहने वाले कोल भील होंगे। आप मेहनत करने वाले मजदूर का हाथ देखो तो हाथ में जो है घेट्ठा पड़ा होता। घेट्ठा आप कोई समझता हो तो, हाँ, फावड़ा चलाने वाला। अर्जुन की पहचान ऐसे जरासंध ने किया था। अर्जुन ने जब वहां ब्राह्मण का वेश बना के भगवान के साथ जरासंध के यहां गया था मगध में, तो उसने कहा तुम्हारे हाथ के अंगूठे पर प्रत्यंचा के खींचने का निशान है। हाँ, मले जब वो खींचेगा धीरे धीरे यहां निशान पड़ जाता है। हाँ भाई, जंगल में अगर कोई आदमी रहता है चलेगा तो उसके पांव का तरीका अलग होगा। आपको एक बड़ा क्या कहूं, हमारे एक बहुत पूज्य महापुरुष बहुत खरा खरा बोलते थे, पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। आर्य समाज की स्थापना किया, कोई साधारण महापुरुष नहीं थे वो, चारों वेदों का विद्वान। मैं आर्य समाजी नहीं हूं, सनातनी हूं पक्का, लेकिन याद रखना कि वो उनका कर्तृत्व और उनका व्यक्तित्व जो था साधारण नहीं था। किसी राजा के यहां गए और राजा ने उनका जो है चरण धोया, थाली लाया और चरण धोने लगा। जब चरण धोने लगा तो उनके जो है पांव में बिवाई हुआई फटी थी। बिवाई समझते होंगे, दरार जैसा पड़ जाता है चलते चलते। तेल नहीं लगाया, कुछ और नहीं, आजकल तो तमाम क्रीम उरीम आती है। हाँ, तो वो सब बिवाई फटी थी। तो वो उन्होंने कहा महाराज आपके चरण बड़े जो है वो, उन्होंने कहा राजा तू अभी तक बेश्याओं के पांव धोया होगा, किसी ब्राह्मण के पांव नहीं धोया होगा। कठिन भूमि कोमल पद, आप उस चौपाई का आनंद लीजिए ना। हाँ, ये जंगल की भूमि है यहां, और याद रखना भगवान ने खड़ाऊ भी नहीं पहना है। भगवान ले आए ना चरण पादुका, ला के कहां रखा था, सिंहासन पर। उसके बाद भगवान के पास तो खड़ाऊ भी नहीं था। हाँ, कठिन भूमि कोमल पदगामी। हाँ महाराज, आप जंगल में किस कारण से आप विचरण कर रहे हो? आपके जंगल में घूमने का प्रयोजन क्या है? कावन हेतु, क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के कोई आदमी कोई कार्य नहीं करता। हनुमान जी के वचन है, सावधानी से एक एक शब्द को, इसका एक रस का पान करो आप। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने स्वयं कहा हनुमान लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता हैं, इनसे वार्तालाप करके अच्छा लगेगा, एक शब्द में कोई त्रुटि नहीं है। आप जंगल में विचरण कर रहे हो तो आपका कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। कोई शिकार करने के लिए तो नहीं आए हो। शिकार करने के लिए आए होते तो किसी को मारते। कवन हेतु, प्रयोजन क्या है? ठीक है, यहां तक आप देखो। अब संशय क्या? अब हनुमान जी ने अब अपनी तरफ से आपका क्या विचार है कि मैं कौन हूं? हनुमान जी कहते हमको तो ऐसा लगता है कि आप जितने सुंदर हो, ऐसा सुंदर तो मैंने संसार में देखा नहीं। तो हमको लगता है आप तीनों देवता ही हो क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान लक्ष्मण को देख के मुस्कुराए कि तुम तीन देव मह को नहीं नहीं। फिर हनुमान जी कहा नहीं, तीन नहीं, तुम तो दो ही हो। दो ही हो। हाँ, अगर तीनों होते तो सामने तीन होते, लेकिन तुम दो ही हो। ऐसा लगता है कहीं नर नारायण तो नहीं आ गए इस रूप में। देखो, नर नारायण,
नर माने जीव, नारायण माने ईश्वर। तुम दोनों तो नहीं हो, नर नारायण तो नहीं हो। धीरे धीरे भगवान ने कहा लक्ष्मण ये तो पहुंच ही रहे हैं। हाँ, जग कारण, हाँ, तारण भव, सारे जगत के कारण। इस पर तो ब्रह्मसूत्र हो जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा? वहां पर एक अधिकरण है, इच्छादि अधिकरण। सा ऐक्षत, उसने इच्छा किया। कैसे इच्छा किया? हाँ, आजकल आप लोगों को टीवी पर देखते होंगे तो ब्रह्मसूत्र पर ही एक पंक्ति को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। हाँ, ब्रह्मसूत्र का एक अधिकरण है, पहले अध्याय का 3रा पाद, उसका जो है 34वां, 35वां, 36वां, 37वां, 38वां 5 सूत्र हैं। वो 5 सूत्र में उसका नाम है अपशूद्राधिकरण। और उसमें जो 5 सूत्र है उस पर जो भाष्य है उसी पर कटाक्ष किया है महापुरुष ने, और पूरा बवाल हुआ है, पूरा बवाल हुआ है। हमारे विद्वानों के बीच में उन्हीं की चीज की होती है, बाकी तो और समाज कहाँ से। जग कारण, जग कारण माने सारे जगत का। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिविशन्तीति तद ब्रह्म। सारे जगत की उत्पत्ति जहां से होती है, कहीं ये वही तो नहीं आप। जग कारण, तारण भाव भंजन, ये भवसागर से सबको तारने के लिए, पृथ्वी मां का भार मिटाने के लिए, वो 3 लोक के स्वामी सच्चिदानंद परमेश्वर, कहीं वही तो नहीं आप मनुष्य के रूप में आके लीला कर रहे हो। लीन मनुज पहुंच गए ना, पहुंच गए। अब इसके बाद क्या पूछे? हाँ, इसके बाद तो प्रश्न पूरा। और उसके बाद हनुमान जी इतना कह के चुप हो गए और भगवान ने उत्तर देना शुरू किया। ब्राह्मण देवता, मैं तो ना तो नर नारायण हूं और ना ही मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। अरे कुछ नहीं, हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ, उनके हम पुत्र हैं। मेरा नाम है राम, ये है मेरे लक्ष्मण, मेरा भाई है। हम पिता का वचन मान के आए थे और यहां पर हमारे साथ मेरी पत्नी थी, संग नारी सुकुमार सुहाई। लेकिन हमको सूचना मिल गई है, हिया हरि निश्चर वैदेही। यहां पर हिया शब्द है ना, हिया माने कहां? किष्किंधा में अपहरण हुआ था कि नासिक पंचवटी पर? पंचवटी में अपहरण हुआ था ना। और ढूंढते हुए मिलन कहां हुआ है? अब किष्किंधा में। तो क्या दोनों पास पास में था क्या? हाँ, अब इस पर विचार करना। भगवान ने कहा हिया, हिया हरि निश्चर। ओ राक्षस, हमको जटायु ने बता दिया है निशाचर। हिया हरि निशिचर, निश्चर समझते ना? निशाचर, निशा माने निशा, निशा माने रात्रि, और चर गतो धातु से बनता है। चर का अर्थ होता है चलने वाला। चर माने चलने वाला, चरति चरता चरंती। हाँ, निशा माने रात। तो रात्रि में जो चले उसका नाम होता है निशाचर। समझ में आ रहा है ना? अगर आपका बेटा बेटी रात के 10 बजे आवे तो सीधे दरवाजा खोल के कहना पधारिए निशाचर। तो निशाचरी जीवन तो है ही। हाँ, हाँ। क्या वो सब ऐसे देख रहे हो? भाई हमने केवल शब्द का अर्थ खोला है। निशा चर, निशा माने रात्रि, चर माने चलने। जो रात में चले उसका नाम। अब तो बहुत लोग हैं जो कि 12 बजे भोजन करेंगे तो कहेंगे चलो उसके बाद घूम के आते हैं, आइसक्रीम खा के, है ना। 12 बजे भोजन किया, 1 बजे आइसक्रीम खाने के लिए निकल रहे हैं चांसलर क्लब के सामने। तो अब क्या हो गए वो? एक शब्द का अर्थ है
असली अर्थ है निशा माने मोह, अज्ञान। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच भी। मोह निशा, सारे संसार के प्राणी मोह रूपी निशा में सो रहे हैं। तो जब तक मोह रूपी निशा में आदमी जीवन जी रहा है तो समझना कि अंधकार में ही जीवन उसका जा। तब ऋषि ने प्रार्थना किया, तम सो मां ज्योतिर्गमय। हमारी भक्ति को कौन ले जाता है, हमारे प्रेम को कौन खींच ले जा रहा है, कौन हरण कर रहा है? बोले मोह, अंधकार, अज्ञान, यही तो। हिया हरि निश्चर बहते ही। अब हे विप्र देवता, हम अपनी पत्नी को खोजते, जो तुमने पूछता था कि प्रयोजन क्या है, जंगल में आप क्यों घूम रहे हो, कवन हेतु, प्रयोजन क्या है? तो मैं यहां अपनी पत्नी को खोजते हुए घूम रहा हूं। लेकिन आपन चरित कहा हम गाई। हमने अपना परिचय तो दे दिया, आप भी तो अपना परिचय दीजिए। कहा विप्र ये व्यंग है, क्योंकि भगवान तो सब जानते रहे ना। हे ब्राह्मण देवता, अपना भी तो बताओ, अब आप कौन हो? हनुमान जी अब पहचान लिए, ये मेरे स्वामी हैं। ऐसा वर्णन आया है, यहां तो नहीं है, अन्यत्र है कि हनुमान जी बचपन में भगवान राम जब छोटे थे तो अयोध्या में भगवान राम के साथ खेले थे। तो कोई भगवान शंकर जी आ गए थे और मदारी बनके और हनुमान जी को लेके, और भगवान राम मचल गए थे, हमको यही बंदर चाहिए। और मजबूरन जो है दशरथ जी ने खरीद करके मदारी के रूप में, और कोई नहीं, शंकर जी थे, हनुमान जी वहाँ बन के आए थे और उसको भगवान राम जी ले लिए थे। कुछ समय तक वहाँ साथ खेले थे और बाद में फिर भगवान ने कहा था अब तुम जाओ, बाद में मिलेंगे। ऐसा कहीं पर वर्णन है, रामायण में नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने पहचाना, प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, पहचान लिया कौन है, ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव हैं, ये परब्रह्म परमात्मा हैं। जैसे पहचाना, पहचान करके उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती, जितना आनंद हमको उस समय आया था ना, हाँ, जितना, भगवान खड़े हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। किस रूप में? अंश के रूप में मेरे हनुमान जी हैं। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश स्वरूप हैं। प्रणाम किया। सो सुख उमा जाए नहीं परना। और फिर धैर्यपूर्वक, इसी बीच में घटना हो गई। भगवान ने देखा, अच्छा हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर हनुमान जी ने स्तुति करना शुरू किया, प्रभो मोर न्याव, न्याव माने हमको तो ये चलेगा, न्याव माने चलेगा, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, मैं नासमझ हूं, मैं तो मैंने पूछा आपका परिचय तो चलेगा। और आप कैसे एक साधारण मनुष्य के जैसे आपने हमसे प्रश्न किया, प्रभो ताओ माया बस, आपकी ये माया बड़ी जबरदस्त है। दैवी है सा गुणमयी मम माया तुरंत, आपकी माया के बस में सारे प्राणी हैं। मैं भूल गया था, हाँ? आपके माया के कारण मैं विस्मृत कर गया था, आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन आप तो माया के स्वामी हैं, आपने हमको कैसे नहीं पहचाना? हे कुमंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक मैं मंद, एक तो मेरा मन ही जो है थोड़ा ना समझ है,
दूजे मोह बस। हाँ, जीव हूं, कुटिल हृदय। अब हनुमान जी देखो अपने लिए ऐसा कह रहे हैं, है नहीं? हाँ, हाँ। अपनी श्रेष्ठता का भान होगा तो अभिमान आ जाएगा। साधक तो वो है जो अपने आप को बिल्कुल छोटा से छोटा समझता है। प्रभु मैं कहां जाऊं, एक तो मेरी बुद्धि मंद, मोह के वश में संसार में पड़ा हुआ, और ऊपर से अगर आप भी हमको भुला देंगे, मैं किसकी शरण में जाऊं? भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझ पर करुणा करें, कृपा करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। लेकिन भगवान बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं, कोई टस से मस नहीं, एक भी शब्द बोला भी नहीं, कुछ नहीं बोला, खड़े हैं। हनुमान जी से रहा नहीं गया, फिर से स्तुति देखो। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभुई पर जानि भोरे, नाथ जीव तव माया मोह, सो निस्तरई तुम्हारी छोह, तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु, अस कही परे चरण यकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर। यद्यपि नाथ, भगवान मेरे भीतर बहुत अवगुण हैं, लेकिन एक भीतर बात पक्की है, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे स्वामी। और आप तो अपने भक्तों पर दया करते हो, दीनानाथ कहलाते हो, असरण शरण वाले हो। नाथ जीव तो माय, ये हनुमान जी की स्तुति है, बहुत ये गंभीरतम है। ये हम लोगों का हृदय का भाव बन जाए। प्रभु आपकी माया है, आपकी माया ने चक्कर में डाल रखा है, मैं फंसा पड़ा हूं, तो आप चाहो तो माया को हटा सकते हो ना। मां में ये प्रपद्यन्ते, मैं तो आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में हूं। हाँ, वैसे जो जादूगर होता है ना, कभी ना कभी जादू तो देखा ही होगा। हमारे लखनऊ में भी एक बार पीसी सरकार का लगा था, बहुत पहले। हाँ, पीसी सरकार यहाँ पर एक बार आया। जादू, अगर जादूगर ने जादू दिखाया तो पूरी सभा में जितने लोग बैठे होते थे सब जादू से भ्रमित हो जाते थे। वहां 5000 लोग बैठे हैं तो 5000 जादू के बस, जादूगर की उस मायावी शक्ति के वश में हो गए। लेकिन उस जादूगर का एक जमूरा होता है बगल में। हाँ? वो बोलता था ना, बोल रहे जमूरे। हाँ? या कोई लड़का है, लड़की है, डब्बा में बंद कर दिया, पेटी में बंद कर दिया, तलवार चमकाता है। वो जादूगर का जो जमूरा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब क्या समझता है कि मैं सब जानता हूं कहां पर कैसे किया जा रहा है। आप वो जो जादू दिखा रहा है, एक है दर्शक और एक है जादूगर का जमूरा। आप दर्शक बनना चाहोगे कि जमूरा भगवान के? हाँ? जमूरा बनोगे? शर्म नहीं लग रही जमूरा बनने में? हाँ? हाँ? ये भगवान का सारा जादू है सृष्टि, और मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो भगवान की आपकी माया भी मुझको बस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। सो निस्तिरय तुम्हारे छोहा, मां में वो प्रपदन्ते, वही है, उसी का अनुवाद है। जो छोहा माने जिस पर आप कृपा कर दो, करुणा कर दो, उसको ही माया छोड़ देती है। उस पर भी
मैं तो कोई भजन भी नहीं जानता हूं, जप भी नहीं जानता हूं, कुछ उपाय भी नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात है, सेवक सुत पाति मातु भरोसे। सेवक, जो सेवक है वो स्वामी के भरोसे वो निश्चिंत रहता है। स्वामी है, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ होगी मेरा मालिक देख लेगा। जो बिल्कुल सही सेवक होते हैं ना महाराज, मालिक भी उसका ध्यान रखते हैं। बच्चे की शादी है, बीमार हो गया, कुछ और हो गया। हमको एक घटना कभी भूलती नहीं। यहाँ कृष्णानगर में मैं रुका करता था किसी के घर में, वरुण जी को याद होगा शायद, है ना। मैं कृष्णानगर जिनके घर पे रुका रहता तो उनका एक सेवक था। हाँ, उनका एक सेवक था, उसका नाम है था धनी राम, हमको उसका नाम याद है। और जितना बढ़िया आलू मटर की सब्जी उसने खिलाता था, कोई नहीं खिलाई हो तुम लोग अभी। नहीं, वो चला गया और वो पीछे जाके बीड़ी पी लेता था। हमको अभी भी याद है उसका। पूरे मन से सेवा करना उनके घर का। हाँ, हमको महाराज उसको बीमारी हो गई तो उसके घर के मालिक लोग ले आए अवध हॉस्पिटल, नहर पर है कोई, उसमें भर्ती किया। तो जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने उनके मालिक को, क्योंकि बाल बच्चे नहीं थे, उसके मालिक को बताया कल आना, इसकी डेड बॉडी ले जाना। मतलब रात ही भर का ये है मेहमान, कल आना सवेरे ले जाना इसके लाश को। उसने सुन लिया तो शाम को भाग गया अस्पताल से। अस्पताल से भाग गया और इसी नहर के जो है पुलिया पर लेटा पड़ा था, चल नहीं पाया, अस्पताल से तो भागा और नहर पे पड़ा था, पुलिया के ऊपर वो लेटा पड़ा था। तो किसी ने जो है वो कुछ कर्मचारी लोगों ने देखा तो पहचान लिया, तो उनको सूचना दिया, तो वो मालिक लोग आए, फिर उसको ले गए, फिर उसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराया। उसको कैंसर बताया था डॉक्टरों ने कि मरेगा रात भर में, वो ठीक हो गया और फिर हमको सब्जी बना के खिलाया उसने। हमको अभी भी वो याद है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आलूए मटर खिलाना शुरू कर दूंगा। तो उस व्यक्ति का मैं कह रहा हूं अंतिम समय तक स्वामी ने ध्यान रखा। ये मेरा अपना दृष्टांत है, मैंने देखा है। सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है। सुत बेटा, छोटा बेटा है, 3 साल का, 2 साल का, वो कभी नहीं कहता कि मुझको सर्दी लग रही, गर्म कपड़ा पहनाओ। मां ध्यान रखती है। हाँ, कोई छोटा बच्चा कहता है कि हमको इंजेक्शन लगवाओ, टीका लगवाओ, ध्यान कौन रख रहा है? माता और पिता ध्यान रख रहे हैं। सुत, हाँ, हाँ, छोटा बच्चा है। मैं तो भगवान का छोटा बच्चा हूं, अपनी मां के भरोसे निश्चिंत रहता है। पति मातु भरोसे। हाँ, अच्छा, पति माने स्वामी, सेवक पति माने स्वामी के भरोसे, सुत मातु मां के भरोसे निश्चिंत रहता है। ये दोनों का संगति वहां लगाना। सेवक पहला शब्द है और तीसरा आएगा पति। पति माने स्वामी, तो सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है। और दूसरा है सुत, छोटा बच्चा है, किसके भरोसे निश्चिंत रहता है? मां के। राही असोच, हाँ, असोच, बिल्कुल निश्चिंत रहता है महाराज। हाँ, मां ध्यान रखती है। बच्चा तो खेलता है, वो तो सांप को भी पकड़ने दौड़ेगा, मां उसको हाथ पकड़ के खींचती है, दीपक मत छुओ। हाँ, निश्चिंत रहता है। मैं तो आपके भरोसे हूं प्रभु, फिर भी आप हमको भुला दिए। हे नारायण, मैं इतने जन्मों से भटक रहा हूं, आप क्यों मुझको भुलाए? ये जीव की प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है। अस कही पारे चरण अकुलाई, भगवान के चरणों में पड़ गए। अभी तक भगवान कुछ सुने ही नहीं जैसे। हाँ, क्या कहते हो, कान में तेल डाले हुए। ये सब हनुमान जी बोले जा रहे हैं, हनुमान जी चुपचाप, भगवान खड़े हुए।
लेकिन अब जब इतना मन परेशान हुआ और ये परेशान होकर के अकुलाई, प्रभु आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, और इस बेचैनी में अब उनका जो बनाया हुआ नकली रूप था वो गायब हो गया। अब प्रकट हो गया कौन? निजतानु प्रगति, असली रूप प्रकट। जब असली रूप प्रकट हुआ तो भगवान ने उठा के उनको अपने हृदय से लगाया। यही वाला लगा है। हाँ हाँ हाँ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जब तुम नकली बन के आए थे तो नकली को नकली का परिचय मिलेगा। भाई तुम हनुमान हो और बन के आए थे तुम ब्राह्मण, तो मैंने भी अपना नकली परिचय दिया कि अयोध्या के राजा का मैं बेटा हूं। हमने ये वाला परिचय दे दिया। और जब तक तुम नकली वाला बना के रखोगे तब तक हृदय से हृदय का मिलन तो नहीं होगा ना। ये प्रीत की रीति बड़ी निराली है महाराज। कहते हैं 2 बूंद खटाई का पड़ जाए पूरा दूध फट जाता है। आप जब कभी मंदिर जाओ भगवान से प्रार्थना करो तो जैसे हो वैसे प्रार्थना करो ना, कुछ बन ठन के नहीं। हम लोग कुछ बन करके प्रार्थना करते हैं। मैं अच्छा हूं, मैं दानी हूं, मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मैं बड़ा पुण्यात्मा, कुछ बन करके जाते हो। हाँ? जैसे हो वैसे प्रभु, हम जैसे हैं, जैसे अच्छे हैं बुरे हैं, गोरे हैं काले हैं, लूले हैं लंग, जैसे भी हैं हम आपके हैं। हम काहे की दिखावा करें? मैं कह रहा हूं सही बात तो यह है कि वहां पर भी हम अपना पद छोड़ के नहीं जाते। भगवान के दरबार में भी ऐश्वर्य, अपना पद, वैभव वहां भी छोड़ के नहीं जाते। ये जीवन के अनुभव है। आप देखो ना। अच्छा, आप मंदिर में जाओ, लाइन में लगे हुए हो, कोई बात नहीं, भगवान है, आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, कौन सा क्या बिगड़ जाएगा दुनिया में। लेकिन बगल वाला अगर लाइन तोड़ के आपसे आगे आके खड़ा हो जावे, अब अपने मन को देखो। अब भगवान याद आवे कि वो हाँ ये आया बड़ा, कहां से आ गया, देखो हाँ हाँ, ए लाइन में जा, पीछे जा। भगवान गए भूल, ओम नमः शिवाय गया भूल, और उससे लड़ना हो जाएगा। हाँ है ना। तो सब छोड़ करके सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, मैं जैसे हूं वैसे हूं, जैसा हूं वैसा हूं। मोहि कपट छल था ना, कपट था ना यहाँ पे। कपट क्या था कि हैं हनुमान जी और रूप बनाया हुआ है। जब तक रूप बदला हुआ है तब तक भगवान बस खड़े सुन रहे हैं ना, कुछ नहीं किया है। हाँ। लेकिन जैसे अपने असली रूप में आए, निज तनु प्रगति, जैसे अपने असली रूप में आए भगवान ने उठा करके प्रीति उरलाई, तब रघुपति उठाए उरलावा। भगवान ने उठाया, अपने हृदय से लगाया। कभी कभी भगवान की शरण में बिल्कुल निश्चल भाव, मत नाम जपो। मैं कह रहा हूं नाम मत लो, कुछ गीता भी मत पढ़ो, आधा घंटा कुछ ऐसा निकालो, भगवान के सामने मंदिर, अपने घर के मंदिर में ऐसे जाके बैठ जाओ, जैसे मैं हूं वैसे हूं, मैं आपका हूं, बस सब ज्ञान ध्यान किनारे, सहज भाव में। हमको कोई सुनाना नहीं कि मुझको बड़ा स्तोत्र याद है, मंत्र याद है। हाँ? कई बार लोग दिखाने के लिए घंटी ज्यादा बजाते हैं आज। हाँ? और घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होंगे ये बात अलग है, वो आपकी उपासना है, पूजा है, करिए, लेकिन सरल भाव से, सहज भाव। हाँ? कभी रामकृष्ण परमहंस का स्वभाव, जैसे है वैसे है। भगवान ने हृदय से लगाया। जब हृदय से लगाया, हनुमान जी बहुत खुश। भगवान के नेत्रों से जल की धारा बहती है। भगवान का अपनापन है महाराज। हनुमान जी भगवान बोल पड़ते हैं, सुनो कपि, हनुमान सुनो। अब देखो, अब विप्र नहीं बोला, इसके पहले कहा था। हाँ, मैंने अपना परिचय दे दिया, विप्र कहाऊ निज कथा विप्र। अब सुनु कपि, सुनु कपि, हे हनुमान, अपने मन में कोई दुविधा मत लाओ।
जिय मानसी ऊन, यानी ऊना, अपने मन में कुछ दूसरी बात मत लाओ, संशय मत लाओ, दुविधा मत लाओ। तय मम प्रिय, तुम तो हमको ये लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अरे राम, लक्ष्मण से, अब बताओ लक्ष्मण जी का मन क्या हुआ होगा? हाँ, है ना मुश्किल वाली बात। हाँ। अब ये पुष्टि हमारा ध्यान रखती है ना, पुष्टि हमारा ध्यान रखती है, सेवा वो करती रहती है, और उत्कर्ष जो है वो उसका हमारा ऐसे रहता है। हाँ, अच्छा, उसका हमारा जो है टेढ़े रहता है। अब मान लो किसी दिन उत्कर्ष का बड़ा प्रेम उमड़े और एक नारियल लेके आ जावे आश्रम, और पुष्टि बैठी रहे, और इसके सामने मैं कहूँ कि उत्कर्ष नाराज मत हो ना, तुम घबराओ मत, तुमको हम पुष्टि से ज्यादा प्यार करते हैं। कैसा मन होगा फिर? भाड़ में गया मेरा, हाँ, 5 साल से सेवा कर रहा हूं, यही फल मिला। हाँ, हाँ, अभी वो आया, वो हमेशा जो है ऐसे रहता है, और उसको ऐसे, हाँ, आज से आपको चाय पिलाना बंद। भाई ऐसे अभी हनुमान जी मिले हैं, और लक्ष्मण जी बचपन से सेवा कर रहे हैं, 12 साल से पीछे पीछे घूम रहे हैं। हाँ? 12 साल हो चुके हैं, और लक्ष्मण जी का मन कैसा हुआ होगा? तय मम प्रिय, लक्ष्मण से तुम दोने प्रिय हो। अरे राम राम, इसका मतलब है कि लक्ष्मण से दूने नहीं, बल्कि तुम हमको प्रिय हो, तुम हमको प्रिय हो। हाँ, अब यहां पर आप वो दुनियादारी वाली बात मत समझना, और हम इसमें बहुत सावधान रहते हैं, हम बहुत सावधान रहते हैं। महाराज एक घर में हमको भोजन के लिए बुलाया, और जैसे भोजन करने बैठे तो जो दादी जी थी ना, मैंने उनको कहा बहुत बढ़िया तुमने सब्जी बनाई, दाल बहुत बढ़िया बनाई। महाराज जो बहू थी उसको बोल पड़ी हमने बनाया स्वामी जी। मतलब प्रशंसा भी दूसरा न ले पावे, इतने में जो है होता है दुनिया में। अगर आप सेवा खूब करो, प्रशंसा किसी और को दे दो, सम्मान किसी और को दे दो, समझना आप इसी का नाम है यशोदा। यश जो करती सब हैं, पूजा करो, उपासना करो, साधना करो, यश दूसरे को दे दो, तो आप सोते भी रहोगे तो भगवान आपको मिल सकते हैं। हाँ, भगवत प्राप्ति का इससे बढ़िया और क्या उपाय है? आप दूसरे का यश बढ़ाओ। जाओ, तुम्हारे कारण, माता पिता के आशीर्वाद से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, नाना नानी के पुण्य प्रताप से हुआ। आजकल पितृपक्ष चल रहा है ना, जो मिला हमारे पितरों का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है। जहां पर आपने कहा सब मैं करने वाला हूं, वहीं फंस जाओगे, वहीं फंस जाओगे। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता है। मुझको दुनिया के लोग कहते हैं मैं तो समदर्शी हूं, लेकिन नहीं, समदर्शी नहीं, समदर्शी एक अलग बात है। मैं दृष्टि में सम है, लेकिन व्यवहार यथा योग्य होता है। देखो, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हाँ, समदर्शी, समदर्शी माने दृष्टि में सम है, व्यवहार अलग अलग होता है। एक कई बार ऐसा भ्रम होता है कि गुरु जी को सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। रामायण गीता जी का एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। मतलब समदर्शी माने सब में समत्व का भाव रहेगा, व्यवहार अलग अलग। मेरे पास आंख है, मेरे पास कान है, मेरी उंगली है, मेरा घुटना है, ये सब में मैं हूं, समदर्शी हूं सारे अंगों के लिए। लेकिन देखना होगा तो आंख से देखूंगा, खाना होगा तो मुख से खाऊंगा, काम करना होगा तो हाथ से करूंगा। व्यवहार सबका अलग अलग है। समदर्शी हूं, मेरी अलमारी में जितने कपड़े हैं सब मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन कुर्ता अपनी जगह पे पहनूंगा, पैजामा अपनी जगह। व्यवहार अलग अलग है। समदर्शी हूं, थाली में जितना भोजन रखा है सब भगवान का प्रसाद है, भोजन है, लेकिन दाल दाल है, चावल चावल है, सब्जी सब्जी।
व्यवहार में बराबरी का व्यवहार नहीं होता महाराज। जो लोग कहते हैं बराबरी का व्यवहार होता है वो अभी समझे नहीं। कोई नहीं कर सकता बराबरी का व्यवहार। हाँ, मान लो हमारे आश्रम में आओ, वहां 50 लोग बैठे हैं, विद्यार्थी के साथ मेरा अलग व्यवहार होगा, जो वहाँ ट्रस्टी हैं उनके साथ अलग व्यवहार होगा, जो सेवक हैं उनके साथ अलग व्यवहार होगा, जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनके साथ शायद मेरा व्यवहार अलग होगा। और आप कह दो गुरुजी तो देखो 2 आंख से देख रहे हैं, 2 आंख से ना देखूं, 1 आंख फोड़ लूं फिर। हाँ बताओ, गुरुजी ने उसको केला दिया, हमको तो कुछ दिया ही नहीं। उसको 2 दिया, हमको कुछ नहीं दिया। बताओ, हाँ बताओ, हम भी तो वहीं कमरे में बैठे थे गुरुजी के, हम भी गुरुजी के कमरे में बैठे थे। गुरुजी ने बताओ, आप उसको देखो, वो अभी अभी आया था, उसको चाय पिलाया, मैं 4 दिन से यहाँ रगड़ रहा हूं। हम 20 साल पुराने, हमको जो है पूछे नहीं। हमारी दृष्टि है, हम जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। व्यवहार में समानता ना घर में होगी, ना राष्ट्र में होगी, ना समाज में होगी। जो समान व्यवहार की बात करते होंगे वो अभी समझे नहीं हैं। समान व्यवहार नहीं होता महाराज। हाँ, दृष्टि में समानता होती। आप सब मनुष्य हो, देखो दृष्टि, आप सब मनुष्य हो, लेकिन बालक बालक है, जुआ जुआ है, वृद्ध वृद्ध है, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री। हाँ, यही तो है ना। दृष्टि में सम है कि आप सब मनुष्य हो, मेरे प्रिय हो, लेकिन यथा योग्य। अभी थोड़े कि आप कह दो सब लोग आके मंच पर बैठना चाहो तो, हाँ, हाँ, जो बैठे हैं वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। नहीं, व्यवहार अपनी जगह पे, व्यवहार अपनी जगह पे, यही ना। तो समदर्शी, देखो सेवक प्रिय, हमको लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक मुझको बहुत प्रिय होता है। कैसा सेवक? सेवक कैसा हो? सेवक कैसा हो? अनन्य सेवक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योक्षे। अनन्य सेवक, अनन्य, ना अन्य इति अनन्य, जिसको दूसरा दिखाई ना पड़े, दूसरे की तरफ ना जावे। हम लोग कहते थे ना, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। जो एक की शरण में है उसी का नाम होता है अनन्य, ना अन्य इति अनन्य। भगवान स्वयं देखो परिभाषा करते, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। सो अनन्य जाके अस मति न टर, जो मति में बुद्धि में एक निश्चय है वही अनन्य है। क्या? कि मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी है। चार अचर सारे जगत के स्वामी भगवान मेरे स्वामी हैं। ऐ जो सेवक और स्वामी का भाव दृढ़ है, इसी का नाम है अनन्य। अनन्य माने भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। ये भाव पक्का है, इसी का नाम है अनन्य। अनन्य माने मतलब ये हो गया ना कि जैसे कोई बच्चे ने एक विद्यालय में जाके एडमिशन ले लिया, तो जब एक विद्यालय में उसका एडमिशन हो गया तो वहां उसी जिले में 50 और विद्यालय हैं। अब उसका 49 विद्यालय से और क्या नाता रहेगा? जिस विद्यालय का वो विद्यार्थी हो गया वहां का हो गया। अब और भी विद्यालय हैं, होंगे, ठीक है, वहां के साथी के साथ वार्तालाप कर लेंगे, लेकिन मैं कहां का स्टूडेंट हूं? उस जगह का। यही हुआ ना। एक जगह पर आपकी नौकरी लग गई, महाराज आपकी नौकरी लग गई तो आप उस विभाग के कर्मचारी हो गए। अच्छा, उसी के साथ में दूसरी कंपनी में भी काम करते रहोगे? हाँ, लोग वैसे करते हैं, अपनी पत्नी के नाम फर्म खोल करके काम करते रहते हैं, बाल बच्चों के नाम नौकरी भी करते। हमारे खास करके हिंदुस्तान में ज़्यादा है।
सरकारी नौकरी वाले तो हाँ कुछ न कुछ करते, जहां जिस समय जहां भेज दिया गया वहां के आप हो, उसका काम करो। तो अनन्य माने एक निष्ठ सेवा, एक निष्ठ, हाँ, एक में निष्ठा। 10 अब आपको बिल्कुल सरल बात बोलता हूं, जो 10 का होता है किसी एक का नहीं होता है ना। जो 10 का होता है किसी भी एक का, एक साधे सब सद है, सब साधे सब चार, हाँ 10 का नहीं हो सकता। अब एक हमको हनुमान सेतु में हम 10-15 साल लगातार सत्संग सुना है, 10-15 साल लगातार सत्संग सुना है हनुमान सेतु में। एक माता जी आती थी, याद आया, नाम भी हमको याद है, नरही की थी वो। तो उन्होंने हमको बड़े प्यार से कहा, स्वामी जी हमने 29 गुरु पहले बनाए हैं, 30वें गुरु आप हो, आखिरी हो। 30वें गुरु आप हो, आखिरी हो। महाराज मेरा माथा ठनका कि जो 30 बनाया होगा तो 31वां भी लाइन में होगा गुरु। और 2-3 साल के बाद में 31वां सुनाई पड़ा हमको। आप सत्संग 1000 लोगों का सुन सकते हो। हमने किसी को समझाए, बड़े मूल भाव में बोल रहा हूं, गलत अर्थ मत लेना। हजारों से आप सत्संग सुन सकते हो, जहां से ज्ञान मिले वहीं से ज्ञान लो। खूब गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, रामायण भागवत सुनो, साधना की बात आप पूछ सकते हो। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध तो एक ही जगह जुड़ सकता है ना। आप 10 के शिष्य नहीं हो सकते, 10 के शिष्य नहीं हो सकते। और कोई कहे कि मैं 10 लोगों का शिष्य हूं तो किसी भी एक का पक्का शिष्य नहीं है। सत्संग सुनता हूं, ज्ञान प्राप्त करता हूं, हाँ, इसी का नाम होता था दीक्षा। जिस दिन गोस्वामी जी के गुरु जी नरहरिदास, याद है ना, भगवान शंकराचार्य जी की गुरु, हमारी गुरु परंपरा है। हाँ। हमने यही कहा कि आप एक नाव पर बैठ गए हैं तो दूसरी नाव पर आप पांव नहीं रख सकते हो। एक समय पर आप एक ही नाव पर पांव रखोगे ना, सब नाव उस पार ले जाती है। मेरा किसी से विरोध नहीं है, सब नाव उस पार ले जाएगी, चाहे टूटी हो चाहे बढ़िया बाजरा हो। लेकिन आपको किसी एक नाव पर पूरी तरह से बैठना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने शरीर का आधा अंग उस पर रखो, आधा अंग उस पर रखो। और जो ऐसा करेगा वो फिर समस्या होगी उसके जीवन में, हाँ, समस्या होगी। शिक्षा हम अनेक जगह से लेते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होते हैं। हाँ, गुरु तो एक ही होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, समझना चाहिए, आप लोग समझ सको तो। हाँ, हाँ। सो अनन्य जाके अस्य मति न टरई मंत्र। हाँ, बस मैं सेवक सचराचर। अच्छा, आप एक भगवान की बताओ जिसकी एक ही भगवान की पूजा करो तुम। इष्ट देव मेरे एक हैं, लेकिन महाराज आप डलिया में फूल माला लेके जाओ। देखो हमारे भगवान इष्ट देव शिव जी हैं, भोले बाबा, भोले बाबा मेरे सब कुछ है, या मान लो राम जी मेरे सब कुछ हैं। अब हमने डलिया में फूल रखा, अगरबत्ती रखी, अक्षत रखा, जल रखा, शंकर जी का मंदिर है, मोहल्ले में चले गए, शंकर जी को हमने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, थोड़ा फूल बचा लिया। थोड़ा क्यों बचाए? क्योंकि अभी मंदिर में किनारे किनारे और भी भगवान बैठे हुए हैं। करते तो नहीं ऐसा कोई? हाँ? हाँ। भाई मैं भगवान शिव के, मेरे शिव इष्ट देव हैं, तो मैं सारा जल फूल वहीं क्यों नहीं चढ़ा दिया पूरा? अनन्य भक्ति। बोले नहीं, वो बगल में हनुमान जी बैठे हैं, कहीं गदा मारे तो वो भगवान बैठे हैं, वो भगवान बैठे, तो हम थोड़ा थोड़ा सबको मना लेते हैं, जिससे भी काम बन जावे उसी की जय। आप किसके भगत हुए?
शिव जी के, हनुमान जी के, दुर्गा जी के, किसके भगत हुए? अपने मतलब के। हाँ, अपने, जिससे काम बने उसी की। तो सो अनन्य, अनन्य माने एक निष्ठ। सो अनन्य जाके, एक वृंदावन की घटना, बड़ी प्रसिद्ध घटना। एक महात्मा चले जा रहे थे और वृंदावन तो वृंदावन है, उधर से एक कोई वृंदावन की कोई महिला सर पे गट्ठर लिए हुए चली आ रही थी और इधर से बड़े महात्मा जी, उनके साथ 5-6 सेवक, उनका ये बुढ़िया माई रास्ता छोड़, रास्ता छोड़। और रास्ता तो नहीं छोड़ी, वहीं खड़ी रही। उसने कहा क्यों छोड़े? मैंने कहा देख देख, ये बड़े भगत आ रहे हैं, अनन्य है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, रास्ता छोड़। उसने कहा मैं फनन्य हूं। मैं फनन्य हूं। अब जितने सेवक थे वो महात्मा जी खड़े रह गए, क्योंकि अनन्य तो खूब सुना है, फनन्य क्या भला है। तो अब बताओ, अब उन्होंने कहा माई ये तो बता, ये फनन्य क्या है? वो गठरी सिर पे घास की। उसने कहा पहले तुम बताओ अनन्य माने क्या? महात्मा जी ने कहा अनन्य मतलब जो अपने इष्ट देव को छोड़ करके किसी दूसरे की शरण में ना जावे, उसी का नाम होता है अनन्य। ये अनन्य है, वृंदावन के भक्त हैं, अपना राधे राधे जपते रहते हैं इष्ट देव के। तुम तो बताओ माई फनन्य। उसने कहा महाराज समझते नहीं, फनन्य माने वो है जिसकी तो आपको दूसरा दिखाई तो पड़ रहा है ना, तभी तो नहीं जा रहे हो। जिसकी नजर में दूसरा हो ही ना, वो है फनन्य भक्त। मुझको दिखाई नहीं पड़ता। सो अनन्य जाके अस, अनन्य एक निष्ठ भक्ति। यहां दुविधा नहीं, यहां कोई संशय नहीं, मैं भगवान का, भगवान मेरे। और अब हनुमान जी का यहां पर प्रसंग पूरा हुआ। उसके बाद भगवान ने हनुमान जी से कुछ आपस में बातें हुई और भगवान से हनुमान जी ने कहा प्रभु वहां ऊपर सुग्रीव रहते हैं, बंदरों के स्वामी, आप उनसे मित्रता कर लीजिए। सो सीता कर खोज कर रही हैं, वो बंदरों के स्वामी है, मां भगवती सीता की खोज करा देंगे। सब बातें बताई और जब वहां से चलने लगे तब हनुमान जी ने कहा प्रभु पहाड़ ऊंचाई पर है, सुग्रीव ऊपर बैठे हैं, आप बड़े कोमल हो, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और भगवान राम उनके कंधे पर सवार हो गए, लक्ष्मण जी दूसरे कंधे पर सवार हो गए। लिए दुवौ जन, यहां तो पीठ है, हाँ कंधे पर बिठाया, लेके चल पड़े। याद है उस सुग्रीव ने कहा था इशारा कर देना, शत्रु हैं कि मित्र, अगर शत्रु होंगे तो मैं भाग जाऊंगा। तो जैसे कंधे पर बिठाया वो इशारा है उसको कि ये शत्रु नहीं है, अभी तो हमारा हित करने वाले। ये इशारा हो गया ना, इशारा भी हो गया। और ज्ञान वैराग्य से पूर्ण हमारे हनुमान जी महाराज लेके ऊपर गए, सुग्रीव से मिलाया। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, अग्नि प्रज्वलित किया और सुग्रीव की कथा बातें भगवान को बताई, भगवान की बातें सुग्रीव को बताई और स्वयं हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता कराई भगवान से। हमारे हनुमान जी का काम है जीव को ईश्वर से जोड़ना। गुरु का काम क्या है? जीव को ईश्वर से जोड़ना, यही है। हाँ, हनुमान जी हमारे ना होते तो तुलसीदास जी भगवान राम को कैसे पहचानते? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिल। हनुमान जी का काम है मिलाना, ये हमारे गुरु हैं महाराज। गुरु का काम होता है जीव को ईश्वर से मिलाना, रास्ता बताना। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। सुग्रीव को मैंने बार बार कहा जीव है, डरा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है, भयभीत है। भगवान से मित्रता करा दी। जब मित्रता करा दी तब सुग्रीव ने कहा प्रभु हमको याद है
याद है हम लोग यहाँ पे बैठे थे, हनुमान जी भी थे, जाम्बवान थे, नल नील थे, दुविध मयंक, हम लोग बैठे थे अपने मंत्रियों के साथ। और एक बार विलाप करते करते एक महिला जा रही थी ऊपर से, विमान पर बिल्कुल असहाय सी जा रही थी। हम लोगों ने देखा था ऊपर, उसने एक पोटली ऊपर से डाल दी थी। वो पोटली हमने सुरक्षित रखवा दिया था। मांगा राम तुरत ते, भगवान ने कहा वो पोटली जरा लाना, तो दौड़ के लाए, भगवान की वो पोटली दिया। भगवान ने उसको खोला, खोल के देखा माँ भगवती सीता के वो आभूषण, ये वो आभूषण थे जो माँ अनसुईया ने पहनाए थे। अयोध्या में तो कैकेयी ने सब गहने वहने उतरवा ही लिया था, अयोध्या में सब उतरवा लिया था, केवल हाथ की एक अंगूठी बची थी। और हमारे एक बड़े प्रेमी सज्जन कह रहे थे कि वो अंगूठी भी जब श्रृंगवेरपुर में भगवान को दिया कि केवट को दे दो उतराई में, तो भगवान ने ले लिया अंगूठी, और वो अंगूठी केवट ने नहीं लिया तो भगवान ने भी सीता माँ को वापस दिए ही नहीं। महाराज आप लोग तो तुरंत करके देखो, हाँ ये गहना देवेंगी, जरूरत पड़े तो गहना दे देवेंगी, और काम चल जाएगा तो सामे को कहेंगे ले आओ हमारा वापस। हाँ, 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 हाँ। लेकिन माँ सीता जी ने तो दोबारा मांगा भी नहीं, वो अंगूठी भगवान के हाथ में रह गई थी। बाद में जब अत्रि और अनसुईया के आश्रम में पहुंचे थे तो अनसुईया माँ ने कहा था मैं स्वर्ग गई थी और वहां पर इंद्राणी आदि ने हमको दिव्य वस्त्र आभूषण दिए थे, मेरे किसी काम के नहीं, वो रखे हुए हैं, वो ला करके और अनसुईया में दिव्य वसन भूषण पहिराए। दिव्य वसन, ऐसा वस्त्र जो कभी गंदा नहीं होता था, ऐसे आभूषण जिनकी चमक ने, वो सब मां अनसुईया ने पहनाया था। और ला करके जब सामने रखा था मां सीता को, तब अत्रि ऋषि ने कहा स्वीकार कर लो राम। और वो आभूषण फिर मां भगवती सीता जी ने 12 साल पहने थे, और वही आभूषण उन्होंने उसको जो है लपेट करके और विमान से फेंक दिया था, जो ये लोग उसको बटोर के रख लिए थे। और उसमें फिर वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि देखो देखो लक्ष्मण ये कौन सा है, ये उनका है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं इस आभूषण को पहचानता हूँ, पाँव के आभूषण को पहचानता हूँ, लेकिन और को ना हम जानामि केयूरम, मैं इसको नहीं पहचानता हूँ, केवल पाँव का पहचानता हूँ, क्योंकि मैं निरंतर उनको चरण से प्रणाम करता था, दंडवत करता था, तो चरणों के आभूषण पहचानता हूँ, बाकी और गले का आभूषण नहीं पहचान। ऐसा वहाँ पर है। भगवान राम भाव विभोर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर भगवान ने पूछा मित्र सुग्रीव तुम यहां कैसे रहते हो, पहाड़ में गुफा में छुप करके, यहां कैसे रहते हो। सुग्रीव ने फिर अपनी कथा शुरू किया, प्रभु मैं और बाली दोनों भाई थे। यहां से अपनी कथा शुरू किया। लेकिन इसके मूल में एक बात जो मुझको थोड़ा विचारणीय लगती है, आप लोग सोचना इस बात पर, इस दृष्टि से विचार करना। नीचे ये सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं, ऊपर से अपहरण करके रावण लेके जा रहा है विलाप करते हुए। सुना भी सबने, देखा भी सबने। पोटली बना के आभूषण फेंक दिया, उसको रख भी लिया, लेकिन किसी ने जाकर के प्रतिकार नहीं किया, कोई जाकर के उनसे लड़ाई नहीं किया, जैसे जटायु ने किया। जटायु पक्षी होते हुए भी छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन यहां पर सुग्रीव जैसे वीर, जाम्बवान जैसे हमारे हनुमान जी, किसी ने प्रयास कुछ नहीं किया। क्या लगता है आपको? जटायु ने किया ना, प्राण दे करके किया। धन्य जटायु सम को नाही। मैं कह रहा हूं सुग्रीव साधारण नहीं थे। लंका के युद्ध में वर्णन आया कि वो
रावण वहां पर कुछ सामने आया, दूर थोड़ा सामने आया, और सामने आके सेना को देख रहा था। इधर से सुग्रीव खड़े हैं, भगवान राम खड़े हैं, उनकी सेना को देख रहे हैं महाराज। दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं, उधर से रावण आगे, इधर से भगवान राम आगे। सुग्रीव को रहा नहीं गया, छलांग लगाई और रावण के पास पहुंच गए, घूंसा मारा रावण को। रावण पकड़ के उनको ऐसे बगल में दबाया, हाँ, सुग्रीव को दबा के, और बस कपियों का सेनापति है, लेके चलो, माने सेना हारी जाएगी, हमारा जनरल पकड़ लिया जावे। तो सुग्रीव को पकड़ के वापस की तरफ चल पड़ा। महाराज सुग्रीव जब कमर दबे थे तब हाय हाय फिर मचाए, फिर उसको दांत से काट लिया दांत से काटा, खिसक गए, किसी प्रकार से जान पिटा के वहां से वापस आए भगवान राम के पास। तब भगवान राम ने डांटा, तुम मेरी सेना के सेनापति हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। रावण वीर है, उसके सामने ऐसे गए, अगर तुम मारे जाते तो हमारी सेना सेनापति से अनाथ हो जाती, ऐसा ठीक नहीं था। सुग्रीव ने कहा, प्रभु क्या करूं, रावण को देख करके हमसे रहा नहीं गया, हाँ, हमसे रहा सहा नहीं गया ये पापी दुष्ट से। जो सुग्रीव इतना हिम्मती था, वो उस समय हिम्मत क्यों नहीं दिखाया जब जरूरत थी मां सीता जी को छुड़ाने के लिए? कुछ तो कर सकता था ना। हनुमान जी भी तो क्यों नहीं किए, कल बताऊंगा। हाँ, बढ़िया विषय है। और फिर हनुमान जी सामने बैठे हैं, सुग्रीव अपना पुराना, बहुत एक थोड़ा रहस्यमयी बात है। आप बाली, कल भी मैंने कहा था, इंद्र का अंश है, इंद्र का। सुग्रीव सूर्य के हैं, सूर्य प्रकाश के देवता हैं, इंद्र देवताओं का राजा है। ये ज्ञान और भोग, ये दोनों का आपस में विरोध है, योग और भोग की लड़ाई चल रही है। हाँ, इंद्र है, भोग प्रधान है, सूर्य है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। तो ये दोनों का आपस में तो चलते रहे। कल देखते हैं थोड़ा इस विषय पर, आगे फिर कल बढ़े जैसे जैसे चलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद रखना, भगवान के सामने जैसे हो, बिल्कुल निश्चल भाव से, अरे मैं सीधा साधा, हाँ, जैसा हूं, क्या बनावट करना, क्या बनावट करना। आप मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने के लिए, नारायण, कभी कभी हमको वीआईपी पना नहीं चाहिए, हम जनरल लाइन में लग के चले जाते हैं। घंटा भर खड़े तो होना पड़ेगा, और क्या होगा। मैं गया हूं, न जाने कितनी बार गया हूं, हाँ, कहीं कहीं प्रोटोकॉल भी मिल जाता है, कहीं वैसे भी जाता हूं, उसमें क्या है। भगवान के सामने तो सर कैसी निष्ठा चाहिए, सो अनन्य जाके अस। हनुमान जी जैसे महाराज, हाँ, हनुमान जी महाराज के जैसे उनकी कृपा मिले, उनका ज्ञान मिले, उनकी करुणा मिले, आप सब पर हनुमान जी की कृपा मिले, मेरा यही आशीर्वाद है। कल जो है आगे की कथा देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।